आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे दानियेल की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत से। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्त बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत की दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत सब अधिकारी को बुलवा भेजा कि वे उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी करवाई थी। हालेलुया। जिस समय उस तुम आज्ञा सुनाई जाती है कि नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों के शब्द सुनो, तब तुम उसी समय गिरकर दंडवत करना, और जो उसे दंडवत ना करेगा वो धड़कते हुए भट्टे की आग में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सना कि यहोवा पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे ईश्वर राजा, आज के वक्त के कलाम से पिता हमारी से बात अगर अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जब में हिम्मत या ताकत, बल, सामर्थ, शक्ति दे मेरे पिता। जैसा अपने शद्र में शब्द नगो को प्रभु जी अपना दूध भेजकर उनको बचाए पिता, वैसे पिता हरी के जन्म पिता दूध जाए सिखाए समझे आपके राज्य के वारिस बनाए मेरे पिता। और आप मेरे मुख से इनसे बातें की आज के वचन सभी के जन्म 100 गुना फले कराए मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज से धन्यवाद प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा ने एक मूर्त को बनवाया जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। और उन्होंने देश देश और राज्य राज्य लोगों के भिन्न भिन्न भाषा वालों को सभी को बुलवाया भेजा कि उस प्रतिष्ठा में आए और उसे दंडवत करे, और जो ना करे उसे धधकती हुई भुट्टे की आग में डाल दिया जाए। और जब वो सहनाई, सितारे और कई प्रकार की बाजे बजे, उसी के साथ सारे देश के लोगों ने उससे दंडवत किया। लेकिन जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो थे, जो परमेश्वर के दास लोग थे, उन्होंने दंडवत नहीं किया। हालेलुया। तब राजा की आज्ञा कुछ ना चिंता नहीं की, वे तेरी देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूर्त खड़ी कराई वो दंडवत नहीं करते। एक व्यक्ति ने आकर उनको राजा को चुगली खाया और कहा कि जो तूने मूर्ति बनाया उसका दंडवत आपके लोग जो आपके ही राज्य में जो कार्य करते वो आपकी नहीं सुनते, आपकी आज्ञा को ऊपर ध्यान दिया है। तब नबूकदनेस्सर राजा रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो को लाओ। तब उस पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए और राजा ने उनसे कहा कि देखो, तुम्हें एक बार और मौका दिया जाता है कि तुम यदि दंडवत नहीं करते हो तो तुमको हम क्या करेंगे, धधकती हुई आग के भुट्टे में डाल देंगे। हालेलुया। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर वो है जो तुम्हारे आग की जो तुम्हारा आग उसको तुम्हारी आग से बचाने का भी शक्ति हमारा परमेश्वर रखता है। हालेलुया। और हो सके तो आपके हाथ से भी हमें वो छुड़ाने की शक्ति रखता है, इस प्रकार शद्रक, अबेदनगो ने कहा। लेकिन जब उन्होंने दंडवत नहीं किया तब राजा झुंझला उठा और उन्होंने कहा कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो के प्रति उसका चेहरा बदल गया, और वो अधिक से अधिक कहा कि तुम उसको 7 गुना और धधका दो उस भुट्टे को। हालेलुया। और उन्होंने वैसा ही किया और राजा के आज्ञा के अनुसार वो 7 गुना और बढ़ा दिए गए थे आग। और जब उनको शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बांध कर जिन पुरुषों ने राजा के जो बलवान लोग थे उन्होंने जो डाला था वो उनकी आंच में जल कर ही मर गए। लेकिन अबेदनगो और शद्रक, मेशक जो थे वो आग में नाच रहे थे। हालेलुया। और वहां पर चौथा परमेश्वर सदृश रूप राजा को दिखाई दिया। तब राजा अपने उन जो कर्मचारी उसके जो राजा के थे उनको पास बुलाकर कहा कि क्या हमने क्या 3 लोगों को नहीं डाला, फिर चौथा परमेश्वर का सदृश रूप कौन है। हालेलुया। और घबरा उठाओ। और उन्होंने फिर पास जाकर कहा कि हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम बाहर आ जाओ क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर जो है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ कर सकता है। वो कहता है कि तुम्हारा विश्वास जैसा तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, इनके अंदर शद्रक, मेशक, अबेदनगो के अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास था। उनके अंदर विश्वास था कि हमारा परमेश्वर हमें आग से बचा सकता है, हमारा परमेश्वर हमारे हर एक समस्या से समाधान कर सकता है। वो हमारा परमेश्वर महान है, वो आपके हाथ से भी छुड़ा सकता है, लेकिन आपकी आज्ञा को हम नहीं मानेंगे। मेरे अजीजों, आज का जो मनुष्य है अगर ऐसी कोई आज्ञा निकाल दे आज के राजा तो वो शायद वो दंडवत कर, लेकिन इनके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम था। प्रेम हमें इतना प्रभु का प्रेम हमें इतना बेबस कर देता है कि हम लोगों के सामने नहीं झुक सकते मेरे अजीजों। लेकिन यदि हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति कमजोर है तो हम परमेश्वर की बातों को नहीं लेकिन मनुष्य की बातों को ध्यान में देते हुए वो मनुष्य के काम कर लेंगे। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर के प्रति प्रेम बढ़ाना है, परमेश्वर के प्रति हमें प्रेम रखना है, क्योंकि हमें
परमेश्वर ने ही इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को देता कि आप और मेरा उद्धार हो सके। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब परमेश्वर इनको बचा सकता, आप और मुझे बचाएगा। ये जब आपके जीवन में सतावटें हो, समस्या हो, आपके जीवन में तकलीफें हो, तो आप निराश ना हो, उदास ना हो, लेकिन प्रार्थना के साथ आगे बढ़े। परमेश्वर आपके साथ है, आप और मेरे साथ वो रहता है, उसकी आत्मा हमारे जीवन में है। इसलिए आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें प्रार्थना की जरूरत, क्योंकि ये शद्रक मेशक अबेदनगो, इनके जीवन का जो जीवन था, वो जीवन शैली इनकी थी, प्रार्थना का जीवन था, परमेश्वर का डर और भय का जीवन था। इसलिए इनको परमेश्वर ने बचाया। यदि आप और मेरे जीवन में भी यदि डर और भय है, तो चाहे जो भी समस्या तकलीफ है क्यों ना, परमेश्वर उसका समाधान करेगा, उसका हमें रास्ता बताएगा और हमें परमेश्वर खड़ा करेगा और हर काम पर हमें सफलता देगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि परमेश्वर पिता, आज के कलाम से पिता हम हर एक से बातें किया। प्रभु आपका धन्यवाद मेरे पिता। सच मेरे पिता, अपने दूतों को भेजकर खुदावन शद्रक मेशक अबेदनगो को बचा पिता। वैसे पिता जो लोग आज के लोग पिता डरे हुए कमजोर है पिता, जिनको सतावट आ रही पिता, परमेश्वर समस्या आ रही पिता, कोई जेल के सलाखों पीछे पिता, उनको छुड़ा मेरे पिता, तेरा दूध जाए उनको छुड़ाए मेरे पिता। जिस आपने पतरस को छुड़ाए पिता परमेश्वर, वैसे पिता अपने दासों को, अपने लोगों को बचा मेरे पिता। आपका दूध जाए, सिखाए, समझाए, दर्शन के द्वारा बातें करे, अगुवाई करे, उनको हिम्मत और हिया तामर शामर शक्ति बल दे मेरे पिता, ताकि वो भी इनको भी छुड़ाए पिता और आपके स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज वचन आपके कलाम से पिता हर एक जो आपने बातें किया, आज से धन्यवाद मेरे पिता। आपका नाम ऊंचा, आप बड़े में घट मेरे पिता, हर एक तरह सौंपते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह और अगले वीडियो में सबको गॉड ब्लेस यू ऑल।